हेलो, मैं निखिल कुमार आप लोगों के बीच में। अगर आपको जीवन यापन करनी है या फिर स्ट्रगल करने है तो या पढ़ाई के आगे बढ़ने के पड़ाव में कुछ परेशानियों को झेलना पड़ता है, तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। ये जीवन का एक हिस्सा है जो हम एक दूसरे को सिखाता भी है और उसको कुछ झेलना भी पड़ता है। हम जैसे जैसे मुसीबतों का सामना करते जाएंगे वैसे वैसे हम कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे। अगर आपने ठान लिया है कि हमको ये करना है, हमें यूपीएससी क्रैक करना है, हमें आईआईटी का रैंक हासिल करना है, हमें कॉलेज टॉप करना है, हमें यूनिवर्सिटी टॉप करना है, हमें या वगैरह कोई भी आपके अंदर टारगेट हो, अगर उसे आप पाना चाह रहे हैं बिना फिक्र के, बिना हिचकिचाहट के आप आगे बढ़िए। पर एक बात मैटर हमेशा करेगा कि आपका सोच पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि निगेटिव, क्योंकि निगेटिविटी हमारी घर से ही स्टार्ट होती है और लास्ट तक जब तक आप काबिल नहीं होंगे तब तक निगेटिविटी चलती ही रहती है। घर पे रहेंगे, अगल बगल वाले लोग, आपके पास पड़ोस या फिर दोस्त सोचेंगे हाँ ये तो करता ही है और बनेगा, ये करने जाता है काम काज और करेगा यूपीएससी क्रैक, दिन भर घूमते रहता है और पढ़ाई करेगा, ये तो वगैरह वगैरह आपके साथ बातें सुनने को मिलेंगी। आपको लोग ताना भी मारेंगे, आपको कोई व्यंग भी कसेगा। पर अगर उन रुकावटों से, उनके बातों से अगर आप रुक गए तो जीवन में कभी आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो लोग आज आपकी निंदा कर रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि आप उस काबिल नहीं हैं, आप एक कर रहे हैं इसी काबिल हैं, आप वो नहीं कर सकते। कल आपके बीच में सबसे पहले जाके वही कहेंगे कि हाँ हमें पता था आप ये कर सकते हो, क्योंकि उनको ये पता होता है कि इससे हमारी कामयाब बनने वाली है। आप अपने जीवन किसी से भी देख लीजिए, अपने जीवन में कुछ लोगों को भी या किसी के वीडियोज भी देखे होंगे जो स्ट्रगल किए हों। स्ट्रगल करना एक आम बात है, लक्ष्य को पाना भी आम बात है, लेकिन सबसे मैटर वो करता है बीच में रुकावट को, और सबसे ज़्यादा क्रैक वो करना होता है। यूपीएससी में रैंक लाना भी आसान है, आपको आईआईटी में भी रैंक लाना आसान है, आपको कॉलेज करना टॉप करना भी आसान है, लेकिन बशर्ते कठिन जानते क्या होता है। कठिन वो होता है जो आपके साथ बीतते हैं, जो आपके सामने रुकावटें आती हैं। यानी आपको कॉलेज टॉप करना, आपको पढ़ाई करना, परमानेंट रेगुलर जाना चाहते हैं, पर आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के नाते साइकिल नहीं है आपके पास, या फिर 10-20 रुपये भी नहीं। आपको ऐसा समय आएगा कि जिस दिन कॉलेज जाने के लिए आपके पास हो सकता हो बस का किराया तक ना हो। इसको आप झेलेंगे। अगर आप जा रहे हैं तो अगल बगल के लोग ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, पर ये पढ़ के कुछ नहीं कर पाया, वो पढ़ के कुछ नहीं कर पाया, ये क्या कर लेंगे। अरे यार क्या पढ़ रहे हो, तुम मत पढ़ो, अब तक देखो ये पढ़ के कुछ नहीं कर पाया, आप भी चलो काम काज करो। ये हमारे माइंड सेट को बिगाड़ता है। अगर यही माइंड सेट हम आपको सजेशन देते हैं कि अगर यही माइंड सेट हमारा पॉजिटिविटी ही रहेगा, ये नेगेटिविटी में नहीं बदलेगा, तो आप कोई भी क्रैक कर सकते हैं। अगर पहले ही आप क्रैक ये कर देगा, अगर आपको ये बातें, समाज के ताने, इनकी नेगेटिविटी बातें, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपके अंदर जैसे आपके दोस्त ही सबसे अच्छे हों, या फिर आपके कुछ ऐसा होता है परिवेश कि हमारा परिवेश बहुत अच्छा है, अगर उस परिवेश में कुछ लोग अपने आप को बहुत बेहतर मानते हैं, जैसे कि बेहतर मानना हमारा कहने का मतलब ये है कि जहाँ आप जाते हैं 10 लोग आपके बीच में मिलते हैं, करने में बहुत अच्छा है, लेकिन उनमें से 2-4 लोग ऐसे भी मिलते होंगे, आपके मुंह पर बोलते होंगे अच्छे हैं, लेकिन बगल में बोलते हैं हाँ एक किसी काबिल नहीं है, बस इतना कोई कर सकता है। लेकिन वही जब आगे कुछ कर जाएंगे, कुछ दिखा जाएंगे, तो फिर आपको बताएंगे कि हाँ हमें पता था देखो मैं बोला था आपको कि हाँ आप ये कर लोगे, लेकिन बगल में आपको उन लोगों की बातों को इग्नोर करके
उन लोगों के साथ आपकी रुकावटें जो आती हैं, आपके सामने जो बाधाएं आती हैं, उनको क्रैक करके आप बिना हिचकिचाहट के आगे बढ़िए। देखिए आप कुछ भी क्रैक कर सकते हैं। हम अपने मन को ये नहीं समझा पाते हैं, हमारे अंदर दो मन होता है। हम ये भी जानते हैं कि एक मन कहता है एक कार्य करो, एक कहता है ना करो, लेकिन जो हमारे लाभ वाला मन होता है, जिससे हमें लाभ होती है, या हम पढ़ाई करें या फिर काम करें या फिर किसी का रेस्पेक्ट करें या फिर कोई गलत जगह वहाँ ना जाएं, ये सब सजेशन देता रहता है अच्छा मन। लेकिन निगेटिविटी जो दूसरा मन होता है वो कहता नहीं, जाना है हमें, वहाँ जाएंगे तो ये होगा, इससे बात करेंगे तो वो होगा, क्या होगा पढ़ के, हमें तो पढ़ना नहीं चाहिए, हमें तो खाना वीडियो देखना चाहिए फ़ोन पे, मूवी देखो कितना अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा मन को इंटरेस्ट चाहिए बस। आप जो फर्स्ट मन होता है उसको काबिलियत, उसको थोड़ा समझने में टाइम लगता है, लेकिन जो आदमी उसी को समझ जाता है वही तरक्की कर जाता है। और जो इसमें जो मन होता है इसको तो केवल लाभ ही लाभ चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए वगैरह वगैरह, केवल इसको पसंदीदा अपने मन को संभालते रहना चाहिए, ऐसा ही और कुछ नहीं जो आपको उलझाए रहेगा। ज़िंदगी इतनी आसान हो जाती है जब लोग अपने से दूर और दूसरों के पास जाने के लिए अपने बीते हुए रास्तों में कुछ बाधाओं, कुछ रुकावटों, कुछ मुसीबतों का सामना करके अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा ही हमें भी मान सकते हैं कि देखिए हमारे सामने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो उस ज़माने में अपनी डिग्रियाँ हासिल किए थे, अपनी पढ़ाई को रेगुलरली रखा था, अपने हौसलों को बुलंद रखा था। जहाँ तक इस समय के लोग तो शायद टोटल आपके हाथ में सब कुछ है, उसमें हाथ में ना होकर देशों विदेशों में जाना पड़ता था उन डिग्रियों के लिए, उन पढ़ाइयों के लिए, उन हौसलों को हासिल करने के लिए, क्योंकि पूरी व्यवस्था भारत में नहीं थी आपकी। अगर आप सोचिए दूसरे देश का क्लास आपके पास है, फ़ोन में आराम से चला सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, कोई भी क्लासेज ज्वाइनिंग लीजिए, उससे पेड करिए उसकी मनी, उसकी फीस। यही सब अंतर था पहले। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब पढ़े थे तो ना सोशल मीडिया था ना कुछ, केवल यहाँ तक कि उनको पढ़ने के लिए भी अधिकार नहीं दिया गया था। जिस जाति एवं जिस समाज से वो आते थे, बिलोंग करते थे, उसमें उनको उस जाति को ना पढ़ने का अधिकार था, ना मंदिर में जाने का अधिकार था, ना सही तरीके से जीने का अधिकार था, ना किसी समाज में बैठने उठने का अधिकार था। मतलब आप पूरी तरह से रुकावटों से बंधे हुए एक जेल के कारखाने में जैसे कैदी रहते हैं, वैसे उस समय के उन लोगों का जीवन था। उस समय उन्होंने अपने आप को साबित कर दिखाया था कि हाँ, अगर ठान लो तो दुनिया मुट्ठी में है, और उसने करके भी दिखाया था इस बात को, जिसने हमारे आज भारत का संविधान रचा था, जो 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या जिस नियम को फॉलो करती है। और उन्हीं का देन है कि आदमी अगर उनकी बीते हुए कल को और उनकी बीते हुए साथ के समस्याओं को अगर उनसे कुछ सजेशन लेगा या फिर उसको अपने आप में ढालने का कोशिश, अपने आप को ढालने में कोशिश करेगा, तो निरंतर आदमी प्रयास सफल हो जाएगा। सोचो आप जिस आदमी को बाहर बैठने तक का अधिकार नहीं दिया जाता था, ज़बरदस्ती वो जाके क्लासरूम के बाहर पढ़ाई करते थे, आप बताओ, आप ये बोल सकते हैं कि आदमी को? आप तो एकदम पूरे आज के क्लासरूम में AC लगे हुए हैं, फैन लगे हुए हैं, आपके डिजिटल क्लास चल रहा है, आपका ब्रेन सब VIP हैं, क्लासरूम VIP हैं। तब क्या होते थे, एक आदमी को एक बोरा ले जाना पड़ता था, वहाँ पे बैठ के उस चटाई पे लिखना पढ़ना, या अपनी जहाँ तक पढ़ाइयाँ किए हो उतना परिवेश डेवलपर नहीं रहा होगा जितना आज का परिवेश है।
रहा होगा कि नहीं, ये तो क्लियर कि 100% नहीं रहा होगा, तो वो आदमी सोचिए कितना झेले होंगे। नहीं रहा तो आर के को